हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं ट्रीज को कंप्यूटर अनुदेशक के हिसाब से एक ही शॉट के अंदर पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है, नो मोर टाइम टेकिंग। एक ही बारी में पूरे ट्रीज को खत्म कर दूंगा और इस हिसाब से खत्म करूंगा कि आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाओ। मैं कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ाऊँ, सिर्फ वो बताऊंगा जो कि क्वेश्चन बन सकता है जिनसे रिलेटेड। उतनी ही थ्योरी बताऊंगा जिनसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये है ट्रीज का पूरा मैप। ट्रीज में कुल यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इनके अलावा जितने एग्जाम्स हैं, चाहे बार्क हो, चाहे गेट हो, चाहे इसरो हो, चाहे नीलेट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, किसी में इसके बाहर नहीं आता। और देखो एक चीज देखना, एक पैटर्न में चलता है कोई भी एग्जाम, चाहे सीजीएल का हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। उस पैटर्न को अपन डिकोड कर लिया ना, कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो बस उसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं आज वही डिकोडेशन आपको बताने वाला हूँ कि आप किस हिसाब से तैयारी करो। गधा पचाई मत करो, सिर्फ वो करो जो कि काम का है। बाकी परफेक्शन के पीछे मत भागो, स्मार्ट स्टडी करो। तो देखो, ट्रीज के अंदर एक तो थ्योरी से क्वेश्चन बनने के चांस है। थ्योरी आपको आनी भी चाहिए। थ्योरी कितनी, उतनी मैं बताऊंगा कि आप समझ जाओ क्या मतलब है, उसका बेस बता दूंगा मैं। ठीक है, इसके बाद ट्रेवर्सल से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद प्री इन पोस्ट ऑर्डर से बनता है। इस ट्रेवर्सल में प्री इन पोस्ट ऑर्डर है, एक ही ये भी है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा बीएसटी से क्वेश्चन बनता है, बाइनरी सर्च ट्री। इसके अलावा हीप से बनता है। इसके अलावा एवीएल से बनता है। ये सब ही ट्रीज के पार्ट है। ठीक है, तो अपन एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी, इसके बेसिक्स से। अब ये देखो, ये जो मैंने बना रखा है ना, नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ। ये है एक ट्री, पेड़। मतलब अपने जो घर के अंदर जनरेशन होती है ना, ऊपर से नीचे दादाजी, फिर वहां में अपने पापा, फिर अपन। ठीक है, ये भी बस ऐसे ही है। ऊपर जाओगे तो पेरेंट्स आएंगे, नीचे जाते रहोगे तो उनके चाइल्ड्स आते रहेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर जो होता है, याद रखना, जो मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ ना, ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जो सबसे ऊपर होता है उसे बोलते हैं रूट नोड। ठीक है, फिर उसकी शाखाएं खुलती जाती है और ज्यादा। ठीक है, अब इसका मैं बोलूं चाइल्ड को कौन होगा, एक बार खुद आइडिया से लगाओ, एक बार कॉमन सेंस लगाओ, इसका चाइल्ड कौन हो सकता है, खुद सोचो एक बार। भाई नीचे जो कनेक्ट दिख रहे हैं वही चाइल्ड होंगे। 7 और 9 इसके चाइल्ड है। ठीक है, क्या 7 और 9 किसी के पेरेंट है ना, ये टर्मिनोलॉजीज है। 7 और 9 दो के तो बच्चे हैं, पर 7 और 9 8, 6, 5 और 1 के पेरेंट्स हैं। ठीक है, यानी 7 के चाइल्ड से 8, 6, 5, 9 का चाइल्ड है 1। ठीक है, तो ये पेरेंट्स भी हो गए, चाइल्ड्स भी हो गए। ठीक है, फिर 6 का चाइल्ड आ गया, 21, 11, फिर 24, ऐसे चल रहा है। ठीक है, चाइल्ड और पेरेंट्स समझ गए। अब देखो, दो पास के हो गए, मतलब आपके पापा मम्मी है, फिर हमें आप दो भाई बहन, एक भाई बहन हो। ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे के हो सिबलिंग्स, भाई बहन सिबलिंग्स ही बोलते हैं। तो बस इसके दो हैं, 7 और 9, ये दोनों एक दूसरे के हुए सिबलिंग्स। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप कोई सा भी एक बीच में से और पेड़ बना सकते हो। मतलब मैंने एक से उठा लिया और ये वाला पार्ट ले लिया, तो ये अगर मैं अलग से बना दूं तो ये खुद एक ट्री है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सब ट्री। एक ट्री के अंदर अंदर से निकाला हुआ दूसरा ट्री, तो इसे बोलते हैं सब ट्री। ठीक है, अब देखो, दो और टर्म्स आते हैं, एक्सटर्नल नोड या फिर लीफ नोड। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल नोड या फिर लीफ नोड, जिनके एक भी बच्चा नहीं हो। मतलब सबसे नीचे नीचे वाले देख लो, 8, इसके कोई नीचे बच्चा नहीं है, 8 हो गया एक्सटर्नल नोड, 21 हो गया, 24 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, जिनके नीचे और कोई चाइल्ड्स नहीं है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल नोड। इंटरनल नोड, जिनके कम से कम एक बच्चे हो, जैसे कि ये सारी 6 का एक बच्चा है तो 6 आएगा इंटरनल नोड में। 5 का कोई बच्चा नहीं है तो ये एक्सटर्नल नोड में आएगा। ठीक है, 1 इसका है तो ये इसमें इंटरनल नोड में आएगा। 5 इसके 2 बच्चे हैं तो ये क्या आएगा, हाँ ये भी आएगा। कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो, तो इसे बोलते हैं इंटरनल नोड। अब एक बार खुद आइडिया लगाओ, मुझे इस ट्री के सारे नोड्स गिनने हैं तो मैं क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ, खुद आइडिया लगाओ। लगा लिया। अब देखो, अगर मैं एक्सटर्नल नोड सारी इनको जोड़ दूं, आखिरी वालों को, और इंटरनल नोड जिनके एक बच्चे होते हैं या बहुत सारे होंगे, इनको जोड़ दूं अंदर वालों को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सारे नोड्स आ जाएंगे। तो बस वही एक फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स प्लस टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स निकाल लो, आपके पास आ जाएगा।
ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज और एक फॉर्मूला था जो मैं आपको दे रहा हूँ स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो थ्योरी के अंदर सिर्फ मैं यही बता रहा हूँ इसकी मेन बेसिक क्या था। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है थ्योरेटिकल, आपसे पूछा जाए तो आप कर देना। अब देखो मैं 4 टर्म्स और बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, सुनना। हाइट, हाइट, साइज, लेवल और डेप्थ, ये 4 टर्म्स होते हैं ट्री के अंदर जो जिसमें सब कंफ्यूज होते हैं। तो अब मेरी बात सुनो, सब क्या है। साइज का मतलब होता है जिस भी नोट की आपको साइज निकालनी है ना, उस नोट को और उसके नीचे वाले नोट को गिन लो। 5 की साइज कितनी है, 1 2 3, इसको प्लस इसके नीचे वाले को गिन लो। मैं बोल दिया 12 की साइज बताओ, 1 इसके नीचे वाले 2। ठीक है, मैं बोल दिया 2 की साइज बताओ, तो 1 2 3 4, साइज समझ गए। अब आती है हाइट। हाइट का मतलब होता है उस नोट से लीफ नोट तक का रास्ता देखो कितना बड़ा है। ठीक है, जैसे लेट से मुझे अगर 2 की हाइट देखनी है, ठीक है, 2 की मुझे हाइट देखनी है, तो मैं कैसे देखूंगा, तो इस 2 की साइज में कैसे देखूंगा, इधर से देखूंगा 1 और 2, मतलब लीफ नोड पे जाने का सबसे लंबा जो रास्ता है ना, उसको बोलते हैं हाइट। जैसे कि 5 की अगर मुझे हाइट देखनी है तो 1, मुझे 6 की हाइट देखनी है तो 0, मुझे 12 की हाइट देखनी है तो 3, मुझे 10 की हाइट देखनी है। ठीक है, तो 10 से ये रास्ता जा रहा है, 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 इनमें से मैं सबसे लंबा रास्ता देखूंगा, ये जा रहा है सबसे लंबा, तो ये मैं इसके आगे से गिनूंगा 1 2 3, तो इसकी हाइट हो गई 3। इसके बाद में आता है डेप्थ या फिर लेवल। ये क्या है, डेप्थ और लेवल एक ही चीज है, और जो डेप्थ और लेवल है ना, वो एक हाइट का ही पार्ट है। अगर अपन को देखा जाए तो डेप्थ अपन गिनते हैं ओनली रूट नोड से, हाइट अपन कोई सी भी नोड से गिन सकते हैं, डेप्थ अपन ओनली रूट नोड से गिनते हैं। इससे लॉन्गेस्ट पार्ट देखो कहाँ का, अपने ये लीफ नोड तक का, तो इधर से गिनेंगे 1, इधर से 1 2 3, तो इसकी डेप्थ हो गई 3। पर हाइट में 10 की भी देख सकता हूँ, इसकी भी देख सकता हूँ, इसकी भी, तो इसे डेप्थ और लेवल बोलते हैं। कोई बोलते हैं लेवल देखो इसका, तो वही बात है 10 से ही देखेंगे अपन। ठीक है, ये चारों आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। ठीक है, तो ये अपनी हो गई थ्योरी। मैं थ्योरी में सिर्फ इतना ही पार्ट डाल रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं ना मेनली वो इनसे ही बनेंगे। थ्योरी में आपसे इस इतना ही पूछेगा और नहीं पूछता, और दे रखे हैं बहुत फॉर्मूले, बहुत चीजें पढ़ाने को है, पर मैं ओनली सेलेक्टेड थिंग्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं ना बहुत ज्यादा, वो बनते हैं ट्रैवर्सल से, तो उसको देखते हैं अपन। देखो अब आता है टाइप्स ऑफ ट्रैवर्सल इन बाइनरी ट्री। ट्रैवर्सल के अंदर अपन क्या करते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ट्रैवर्स का मतलब होता है उधर से गुजर के जाना, ठीक है, बस गुजर के जाना, ये होता है ट्रैवर्स का मतलब। जैसे जैसे कि अब मैं गया, लेट से मैं गया जयपुर से अपने जम्मू गया, ठीक है, तो वहां से कोई ट्रेन जा रही है और दिल्ली की से होते हुए उसके आगे से जा रही है, तो मैं बोलूंगा कि मैं दिल्ली भी ट्रैवर्स होके गया, फिर उसके आगे जितने स्टेट्स हैं उनमें ट्रैवर्स होके गया, फिर मैं जम्मू पहुंच गया। ठीक है, तो उसे बोलता है ट्रैवर्सल, हर को कवर करना। पर ट्रीज में अपन क्या कवर करते हैं, ट्रीज में करते हैं नोड्स को कवर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पर जो दूसरा है डेप्थ और ऑर्डर ट्रैवर्सल, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, पर अपन लेवल ऑर्डर भी देखते हैं, ये आसान है थोड़ा, ये हल्का से मुश्किल बन जाता है, पर कोई ना। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है, तो ये कैसे कवर करते हैं, एकदम आसान है। ठीक है, आप क्या करो, ऐसे चलो, इस 10 को कवर किया, और जूम कर लेता हूं मैं। ठीक है, 10 को कवर किया, फिर लेफ्ट टू राइट चलते जाओ, 2 5 12, 10 को कवर किया, फिर 2 5 12, फिर इसको कवर करो 19 1 4 6 3, फिर इसको कवर करो 25। बस इस हिसाब से ऑर्डर में लिख दो, 10 2 5 12 19 1 4 6 3 25, ये इसका हो गया लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो बस वही लिख रखा है 10 2 5 12 19 1 4 6 3 25। ठीक है, ये हो गया 0th लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। ठीक है, बस खत्म, ये हो गया लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसके बाद में आता है डेप्थ ऑर्डर ट्रैवर्सल, इसको समझना आप। देखो 3 टाइप का होता है डेप्थ ऑर्डर ट्रैवर्सल। एक होता है प्री ऑर्डर, ठीक है, एक होता है पोस्ट ऑर्डर, एक होता है इन ऑर्डर।
ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं, बस इन तीनों से आएंगे क्वेश्चन इसके अंदर। ठीक है, अभी कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लो। देखो सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ आपको तीनों सॉल्व करने का। ठीक है, प्री के अंदर क्या करो, तीनों में एक ट्री दे रखेगा आपको। ठीक है, प्री के अंदर क्या करना है, आपको इसके पहले डॉट लगा देना है, सबके जितने नोड है उन सबके पहले वो लगा दो डॉट। ठीक है, गौर से सुनना। पोस्ट इनके अंदर क्या करना है, इसके नीचे डॉट लगाना है। नीचे आप ध्यान रखना, ये जो लाइनें बनाओ ना, ये थोड़े सही से बनाना, ऐसे मत बना देना। ऐसे ए बनाया, ऐसे बना दिया और डॉट यहाँ लगा दिया। मेन मतलब होना चाहिए, मकसद दोनों के बीच में डॉट होना चाहिए। ठीक है, अब नोड अगर इधर जा रहा है ना, तो डॉट इसके आगे इधर की साइड लगना चाहिए। आप ऐसे नहीं, जैसे बी बन गया, इधर लगा दिया और डॉट इधर लगा दिया, ये गलत हो जाएगा। डॉट इसके अंदर, अगर इधर की साइड ऐसे तिरछी रेखा जा रही है तो डॉट अंदर होगा, इधर रेखा जा रही है तो डॉट भी इधर होगा। ठीक है, समझ गए ना। अब सी, इसमें डॉट नीचे, नीचे डॉट लगाना है। जैसे एकदम अगर मैं परफेक्ट ट्री बनाऊंगा, इन दोनों के बीच में होगा, इसके इधर इसके इधर। पोस्ट ऑर्डर में अपने को एंडिंग में लगाना है डॉट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। बस ये था मैन, अगर आपने डॉट सही लगा दिया आपका हो गया। अब ये रेखा खींच दो यहाँ से। ठीक है, इन डॉट्स को कनेक्ट कर दो। ये लो, ठीक है, सब में कनेक्ट कर दो डॉट्स को। ये लो, ठीक है, इग्नोर माई लाइंस परफेक्शन। ये लो, बस अब जिस ऑर्डर से आप लाइन खींचे ना, जो जो पहले डॉट आए वो वाले नोड्स पहले लिख लो। सबसे पहले आया ए, फिर आया बी, फिर आया सी, फिर अपन आगे गए आगे गए आगे गए, फिर आया डी, फिर आया ई, फिर आया ई, ये डॉट थोड़े मोटे बनाना, फिर आया था एफ। ठीक है, ये हो गया प्री ऑर्डर। इन ऑर्डर की बात करें, अपन गए गए नहीं आया, सी में सबसे पहले आया, फिर आया बी में, फिर आया ए में, फिर अपन नीचे गए, फिर आया ई में, फिर अपन गए, फिर आया डी में, फिर आया एफ में। ये हो गया इन ऑर्डर। फिर आता है पोस्ट ऑर्डर, अपन सबसे पहले आया सी में, फिर आया बी में, फिर अपन गए, फिर आया ई में, फिर आया एफ में, फिर आया डी में। ये हो गया पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। और आखिरी में ए में, ये तो भूल ही गए अपन, ये ए भी तो आया है आखिरी में। तो ये 3 ट्रैवर्सल होते हैं, बस यही आपको करना है, साइड में डॉट लगाना है और रेखाएं खींच देनी है, बस खत्म। क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे 2-3, कर देना उसे सॉल्व। अब ये देखो, ये ट्री है, इसका सॉल्व करके होता है प्री, इन और पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, कर लिया सॉल्व, कर लिया। तो अब मैं बताता हूँ, प्री के अंदर पीछे डॉट लगाओ, 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 पीछे डॉट लगाओ। इनके अंदर बीच में डॉट लगाओ, 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 बीच में डॉट लगाओ। पोस्ट के अंदर आखिरी में, 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 आखिरी में। ठीक है, अब इसी हिसाब से चलना, यहां से रेखाएं खींचते हुए। ठीक है, समझ जाना यार। वो नहीं खींची, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसका ऑर्डर ले लो, ए, फिर अपन गए बी, फिर गए सी डी और ई एफ, सी डी ई एफ, फिर आया जी, फिर आया एच, जी एच। ये हो गया प्री ऑर्डर। इसमें देखो, सी कवर हुआ, बी कवर हुआ, टी कवर हुआ, सी बी डी, ए कवर हुआ, ई कवर हुआ, जी कवर हुआ, ए ई जी, एफ कवर हुआ, एच कवर हुआ, एफ एच। ये हो गया पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर फिर आता है पोस्ट ऑर्डर, तो चलते जाओ, यहां से देखना, सी कवर हुआ, डी कवर हुआ, बी कवर हुआ, सी डी बी, फिर घूमते जाओ, जी कवर हुआ, एच कवर हुआ, एफ कवर हुआ, जी एच एफ,
फिर आगे गए ई और ए कवर हो गया, ये इसके ऑर्डर हो गए। तो ये था आपका लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, पहले लगातार सीधे सीधे ऐसे कवर कर रहे थे। फिर आया डेप्थ ऑर्डर ट्रेवर्सल जिसमें अपन प्री, पोस्ट और इन देख ली, ठीक है। इसी के साथ अपना ट्रेवर्सल वाला टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद में क्या है, कुछ फॉर्मूलेज और हटा रहा हूँ, बीच बीच में मैं लाऊंगा फॉर्मूलेज, वो आपको याद करना पड़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी बाइनरी ट्री कैन बी मेड फ्रॉम टोटल, अपने को नोट्स गिवन होंगे कि 2 नोट से कितने बाइनरी ट्री बन जाएंगे, 6 नोट से कितने बाइनरी ट्री बन जाएंगे। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है 2n अपॉन n+1। मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे होगा। ये देखो, जैसे n इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, तो इसके अंदर 2 ही पेड़ बन सकते हैं, या तो एक नोड इधर ले लो, एक इधर ले लो चाइल्ड, या फिर एक लेफ्ट साइड ले लो, बस राइट साइड लोगे लेफ्ट साइड लोगे, ठीक है। तो 2 ही चाइल्ड बन सकते हैं n इक्वल्स टू 2 से। तो ऐसे कितने आप चाइल्ड बना सकते हो बाइनरी ट्री के अंदर। अब देखो, बाइनरी ट्री का ही टॉपिक है ये, पर मैं आपको बीएसटी पर्टिकुलर नहीं बताया हूँ, तो मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले आपको आइडिया देता हूँ। एक जो ट्री होता है ना, उसके कई सारे चाइल्ड्स हो सकते हैं, 5-6, ठीक है, पर बाइनरी नाम से है बाई, यानी 2, है ना, इसके 2 ही चाइल्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है। तो बस वही है, कितने बाइनरी ट्रीज बन सकते हैं। इसमें फॉर्मूला जो आता है वो 2n अपॉन n+1, इससे डायरेक्ट पूछ सकते हैं 2n अपॉन n+1। लेट से 3 का है, मतलब मैं बोल दिया कि 3 नोट से कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को मैं इधर कैसे अप्लाई करूंगा। लेट से पहले 2 का देखते हैं, 2 से कितने बन रहे थे, 2 से अपने बन रहे थे 2, 1 2, ठीक है। तो मैं देखता हूँ 2 से फॉर्मूले पे सेटिस्फाई हो रहा है क्या, तो मैं n इक्वल्स टू 2 डाल दूंगा। तो देखो 2 इंटू 2 C2 अपॉन 2+1, ठीक है। ये आ गया 4C2 अपॉन 3, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। ऊपर वाला जो है ना, उसका फैक्टोरियल लगा लो, फैक्टोरियल 4 अपॉन नीचे वाला जो है उसका फैक्टोरियल लगा लो, फैक्टोरियल 2 इनटू ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 3। फैक्टोरियल 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, और 4 माइनस 2 क्या होगा, 2 ही होगा, तो वापस उसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 और अपॉन 3। तो देखो 2 इंटू 1, 1 का मतलब तो कुछ ही नहीं है, 2 इंटू 1 2 ही होगा, तो 2 से 2 कट गया, 2 से ये 4 2 बार कट गया। फिर ये 3 आएगा इधर की साइड, तो मैं लिख दिया 2 इंटू 3 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, बच गया 2, और अपने 2 ही वो पेड़ बन सकते थे। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इसमें, ठीक है। इसी के साथ अपना ट्रेवर्सल जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। जो अपना ये ट्रेवर्सल है ये हो गया खत्म। अब आता है प्री इन पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। ये क्या दे रखे हैं, ये वही दे रखे हैं ट्रेवर्सल वाले, बस मैंने उसको ही दूसरे टॉपिक में बांध के रखा है। इसमें जस्ट उसका उल्टा पूछा है, आपको प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में से 2 चीजें दे रखेगी, 2 भी क्या देगा, इनके साथ जोड़ देगा, प्री के साथ इन या पोस्ट के साथ इन, ठीक है, और बोलेगा आप ट्री बना के दिखाओ, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकता है, इससे बहुत ज्यादा चांस है, मैं बोल रहा हूँ, मतलब पूरे टॉपिक में से 50% इससे चांस है बनने के, ठीक है। अपन ये देखते हैं, यही पार्ट है, वही है प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, बस उसका उल्टा पूछा है कि आप ट्रीज बना के दिखाओ, उससे कैसे बनाओगे। अब देखो, अगर आपको प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया है तो ट्री बन जाएगा, अगर आपको इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया है तो भी आपका ट्री बन जाएगा, अगर आपको प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ही दिया है तो आपका ट्री नहीं बनेगा, अगर आपको तीनों दिए हैं तो बन ही जाएगा ट्री, ठीक है। केवल प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर से अपन नहीं बता सकते ट्री कौन सा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर रूट नोड का पता नहीं रहता, कैसे पता नहीं रहता वो अपन देखेंगे। बस ये ध्यान रखना, ये 2 या फिर ये 2 रहेंगे तब ही ट्री बनेगा, वरना नहीं बन सकता, ठीक है। तो अपन एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में देखो अपने पास प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया हुआ है, ये रहा प्री ऑर्डर, डायरेक्ट एग्जांपल से लेते हैं, ये रहा इन ऑर्डर। अब आपको इससे ट्री बनाना है, इसको अपन लिख के करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखो, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, प्री ऑर्डर जो होता है ना, उसके अंदर
रूट नोड जो होता है, रूट नोड, रूट मतलब सबसे ऊपर वाला, वो सबसे पहले आएगा। ये देखो ए, इसके अंदर भी देखो ए, ठीक है। वहीं जो पोस्ट ऑर्डर है ना, उसमें ए सबसे लास्ट में आएगा, रूट नोड, ठीक है। और इन ऑर्डर में बीच में कहीं आएगा, ठीक है। तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले आएगा रूट नोड, पोस्ट ऑर्डर में सबसे आखिरी में आएगा। बस इसी चीज को अपन लेके फायदा उठाएंगे। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। प्री ऑर्डर में रूट सबसे पहले होता है 10, तो यानी 10 रूट है, ठीक है। 10 के इधर कुछ होगा, इधर कुछ होगा। मैं अब इन ऑर्डर में देखता हूँ 10 का है, बीच में कहीं 10 होगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसके बगल वाला ये सारा का सारा लेफ्ट साइड का एरिया है, ये सारा का सारा राइट साइड का एरिया है। मतलब 56, 20, 78, 2 ये सब अलग एरिया है, 90, 30 और 100 ये अलग एरिया है, ठीक है। अब मुझे देखना है इसमें से रूट नोड कौन सा है, तो मैं ये सारे के सारे ऊपर प्री ऑर्डर में देखता हूँ ये सारे कहाँ पड़े और इनमें से सबसे पहले कौन सा है, वो होगा रूट नोड। तो 56 से देखता हूँ, 56, 20, 78, 2 कुछ अलग ऑर्डर में होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये सारे एलिमेंट्स का है। ये देखो 20, 56, 78, 2 ये आ गए सारे। इसमें सबसे पहला रूट नोड होगा, अपनों ने ये पढ़ते हुए आया पहले रूट नोड कवर होता है। इन सबको अगर मैं इस सब ट्री की बात करूं तो सबसे पहले रूट नोड क्या है, 20। तो अपन क्या करेंगे, 10 इधर की साइड उठा लेंगे 20। अब 90, 30, 100 ये ऊपर कहां दे रखा है, ये दे रखा है 90, 30, 100 कुछ अलग ऑर्डर में है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अपने को सबसे पहला एलिमेंट देख के पता लगेगा कि रूट नोड क्या है। रूट नोड है 30, सबसे पहले आ रहा है इन तीनों में, ठीक है। अब इसके नीचे देखते हैं अपन, 20 मैंने कवर किया, तो 20 में नीचे वाले में देखूंगा कहाँ है, ये रहा 20 इन ऑर्डर में, इन ऑर्डर में क्योंकि बीच में है तो इस ये बता देगा लेफ्ट साइड कौन सा है और राइट साइड कौन सा है। तो अपने कैसे 20 के नीचे इधर तो दे रखा है 56 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मेरे पास दे रखा है 78 और 2, ठीक है। 30 की बात करूं मैं अगर, तो 30 इन ऑर्डर के अंदर अपन देखूंगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड बता रखा है कि 90 इन ऑर्डर बताता है, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है, खुद बोल रहा है इन, रूट बीच में है तो आसपास का बता देगा। 30 के इधर की साइड दे रखा है 90 और इधर की साइड दे रखा है 100, ठीक है। अब मेरे पास बचे 78 और 2, तो मैं ऊपर देखूंगा 78 और 2 इनमें से पहले कौन सा है, तो 78 है, यानी कि 10, 20, 30, 90, 100 ये तो ऐसा कैसा, ठीक है। 20 के इधर 56 भी ऐसा कैसा, 78 रूट नोड है 2 का। अब 2 कहाँ है इसके, तो इन ऑर्डर में देखो 78 के इधर की साइड है 2 यानी राइट हैंड साइड में, यानी इधर 2, तो ये बन गया इससे अपना ट्री, समझ गए। पोस्ट ऑर्डर में जस्ट इसका उल्टा, अपन जैसे ये देख रहे हैं ये पूरा का पूरा, ठीक है। अपन मेरे को रूट नोड देखना है तो 100 होगा उसमें रूट नोड, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको ट्री बनाना आ गया कैसे बनता है, तो आप ये करके बताओ, पॉज करके करो, कर लिया, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो आपको क्या करना है, प्री ऑर्डर देखो सबसे पहले क्या है, ए मतलब रूट नोड ही है ए के। अब ए को इन ऑर्डर में देखो, ए के ये सब लेफ्ट हैंड साइड में है, ये सब राइट हैंड साइड में है, ठीक है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, उसको ऊपर प्री ऑर्डर में देखो, डी बी एफ ई, कैसे भी ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं, डी बी एफ ई यहाँ पे ये सारे कवर हो गए। इसमें सबसे पहले को क्या आ रहा है, बी है ना, यानी बी इसका रूट है। इधर की साइड रूट देखना है तो सी एच जी आई ये कहाँ पे आ रहा है, किसी भी ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ रहा है। इनमें सबसे पहले क्या है, सी मतलब सी रूट नोड है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, सी रूट नोड है, इसमें बी रूट नोड है तो बी को नीचे टिक कर लो, यहाँ पे है। सी रूट नोड है, सी को टिक कर लो, यहाँ पे है, ठीक है। बी के लेफ्ट हैंड साइड में डी दे रखा है और राइट हैंड साइड में एफ ई दे रखा है, लिख लेंगे। इसके सारे के सारे एच जी आई इधर है, ठीक है। अब देखो बी के राइट हैंड साइड में एफ यू दे रखा है, एफ और ई, ऊपर देखे एफ ई तो ये रहा। इनमें पहले कौन सा आ रहा है, ई प्री ऑर्डर में, तो ई इसका रूट नोड है ना। ई को भी अपन टिक कर लिए, तो एफ इन ऑर्डर में देखे तो एफ इसके इस साइड दे रखा है, ठीक है। इन ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट राइट का। प्री ऑर्डर क्या होता है कि रूट नोड कौन सा है, ठीक है। अब अपन सी की तरफ देखते हैं, सी के आगे
HGI। तो अपने को रूट नोड देखने के लिए ट्री में जाना पड़ेगा, HGI ये रहा। इसमें से G सबसे पहले आ रहा है तो G रूट नोड है, ठीक है। अब G को अपन इन ऑर्डर में देखेंगे, इसके राइट साइड क्या है, तो इसके राइट साइड है H और I, H इधर की साइड और I इधर की साइड, तो ये बन गया इसका ट्री, ठीक है। अब देखो इस बार अपने को पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर दे रखा है, पहले अपन प्री और इन से कर रहे थे, अब आ रहा है पोस्ट और इन से। इसके अंदर क्या है, जस्ट उल्टा है। प्री के अंदर पहला वाला रूट नोड बताता था, इसमें सबसे आखिरी एलिमेंट रूट नोड बताता है, ठीक है। तो अपन सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो इन ऑर्डर क्या बताएगा, दाएं बाएं वाले एलिमेंट, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर क्या बताएगा, पोस्ट ऑर्डर बताएगा रूट नोड, बस ये ध्यान रखना, ये बताएगा रूट नोड। पोस्ट और प्री और रूट नोड बताएगा, ये बताएगा आइट साइड वाले एलिमेंट, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। ये ध्यान रखना, बस आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले रूट नोड देखेंगे ए, ठीक है, ए को अपन टिक कर लिया। अब ऊपर अपन ए देखे कि इसके दाएं बाएं क्या है, तो ए को अपन टिक करें। इसके इधर की साइड तो दे रखा है EDFB, इधर की साइड दे रखा है CHGI, ठीक है। अब अपन देखेंगे इसमें से रूट नोड क्या है, इसमें से रूट नोड क्या है, तो EDFB रूट नोड देखने के लिए पोस्ट में जाएंगे, EDFB। इसमें सबसे आखिरी वाला देखो, प्री होता तो ये देखते, पोस्ट में देखेंगे बी है इसके आखिरी में, यानी बी रूट नोड है। और इसमें देखें HIGC, क्योंकि देखो ए के इधर की साइड ये सारे हैं, तो ये वाले अगर अपन देखें तो इसमें रूट नोड सबसे आखिरी वाला है, यानी C है, समझ गए। अब बी के कौन है, ये देखो बी को अपन टिक कर लिए। अब बी के अपने को देखना है दाएं बाएं, तो अपन गए इन ऑर्डर में, बी के सारे लेफ्ट में है इधर EDF, ठीक है। बी के सारे लेफ्ट में EDF। सी की तरफ देखें, ये लेफ्ट एंड राइट बताता है ना, HGI, सारे के सारे राइट में इसके HGI, ठीक है। अब अपन देखते हैं EDF और HGI में रूट नोड कौन है, EDF, ये रहा EDF। इन तीनों में सबसे आखिरी में गया है D, ठीक है, तो ये होगा रूट नोड। A B D, इधर चले C, इधर HGI, इनमें से सबसे लास्ट में क्या है, मतलब सबसे लास्ट में I, तो I होगा, सॉरी HGI, ये ठीक है। इनमें सबसे आखिरी में क्या है G, तो G होगा रूट नोड। और दाएं बाएं देखना है तो G को यहाँ पे टिक कर लो, H इधर I इधर, यानी H इधर और I इधर, ठीक है। अब मुझे देखना है D कि दाएं बाएं कौन सा है, तो दाएं बाएं इन ऑर्डर बताता है, तो D की तरफ अपन गए तो E और F है दोनों तरफ, इधर E उधर F, तो ये हो जाएगा इसका ट्री। आई होप आपको बनाने आ गए होंगे, ठीक है। मैं लिमिटेड एग्जांपल ही ले रहा हूँ कि आपको समझा दूं पैटर्न किस टाइप का बनता है, कौन से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो ये अपन कवर कर लिए कैसे ट्रेवर्स कर, अगर आपको प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, इससे तो पिछली बार क्वेश्चन आया था, समझना, आया था इससे पिछली बार क्वेश्चन, शायद ट्री बनाने का आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर आपको मैंने ट्रेवर्स करना बता दिया, कैसे जाओगे आप, आपको मैंने उससे ट्री बनाना सिखा दिया, ठीक है। तो अपना ये टॉपिक भी कवर होता है, ठीक है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। अब अपन चलते हैं BST, हीप, AVL। अब हार्डनेस बढ़ती जाएगी तीनों की, BST में आएंगे, फिर हीप में, फिर AVL में, ठीक है। एक बात बताओ ना, तुम्हें ये BST पढ़ा रहा हूं इतनी देर से, बाइनरी सर्च ट्री, मतलब प्रॉपर नहीं पढ़ा रहा, बाइनरी ट्री पढ़ा रहा हूँ, इसका एक पार्ट पढ़ा रहा हूँ बाइनरी ट्री। सर्च ट्री अब अपन देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। अब देखो DSA, इसके आखिरी में जो A आता है ना, उसे बोलते हैं एल्गोरिदम। उसके अपने बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, उसमें क्वेश्चन जो बनेंगे ना, वो सिर्फ ये बनेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि अपन एक फैक्टर यूज करते हैं जिसके थ्रू अपन पता लगा पाए कि कौन ज्यादा टाइम ले रहा है, कौन कम टाइम ले रहा है। जैसे कि अपन, अपने को अगर साल बताना है तो अपन डेज को फैक्टर लेके बताते हैं कि 365 डेज, आर में नहीं बताते। वहीं अपने को लेट से अगर मतलब एक फैक्टर ले लेते हैं, एक बेस ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें एक बेस लेने के लिए अपन
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नाम से एक चीज है, वो यूज में लेते हैं। तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा वैसे, पर इसमें आप याद रख लेते हैं उसको। कुछ कुछ है, सॉर्टिंग्स की याद रखनी है, बीएसटी की याद रखनी है, सब। तो अपना मेन ये एम है कि अपन टाइम कम से कम करें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कम से कम टाइम के अंदर सर्च हो जाए। देखो, सर्च करना अपना मेन चीज है। सर्च करना मतलब इन नोड्स के अंदर से मैं जल्दी से जल्दी, मुझे 96 ढूंढना हो तो सबसे जल्दी मैं ढूंढ लूं। मेरा ये एम है। मेरा एम तो ये है कि मैं एक बार जाऊं, एक बारी में मुझे 96 मिल जाए, पर ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अब आया बाइनरी सर्च ट्री। फिर इसके बाद आएगा हीप, वो इसको टाइम को और कम कर देगा। फिर आएगा एवीएल ट्री, वो और कम कर देगा टाइम को। फिर इसके बाद में हैशिंग का टॉपिक आएगा, वो और कम कर देगा टाइम को। ठीक है, तो ऐसे टाइम कम होते जाते हैं। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री उसका सबसे पहला हिस्सा है। देखो, एरे होता है ना, एरे में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, फिर लिंक लिस्ट में लगता है, फिर बीएसटी में लगता है। अपन पूरी डीएस से पढ़ी टाइम को कम करने के लिए रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं ये पढ़ाना चालू करता हूँ बीएसटी। वो मैं ज्ञान की चीज बताया था आपको, और क्वेश्चन आपके जो बनेंगे वो देखो। बाइनरी सर्च ट्री सिंपल सा फंडा है, ज्यादा दिमाग मत लगाना कुछ भी। पेरेंट के याद रख लेना, याद रख लेना, अगर लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी आया वो सब छोटे होंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड कुछ भी आया वो सब बड़े होंगे। नोट्स, ठीक है, कैसे याद रखोगे? ऐसा समझो, आप राइट हैंड से लिखते होंगे, मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, है ना। मैं तो खुशी मानूंगा इस बात को, अच्छी बात है। पर आप राइट हैंड से लिखते हो तो सोचो, सारे लेफ्ट हैंड वाले बकवास, सब गंदे, सब छोटे हैं हमसे। राइट हैंड वाले हम उनसे बड़े हैं, मान लो हम सुपीरियर है। लेफ्ट हैंड वाले सब छोटे। तो लेफ्ट, भाई इसके लेफ्ट में जितने भी आएंगे ना वो सब इससे छोटे होंगे। जैसे 100 है, 100 से छोटे ही है यहाँ पे, एक भी बड़ा बता दो। 90, 88, 95, 96, 70 सब छोटे हैं। इसके राइट हैंड साइड में सब 100 से बड़े होंगे, 120, 101, 130। ये सिर्फ 100 पे अप्लाई नहीं होता, हर नोड पे अप्लाई होगा। उसके चाइल्ड नोड अगर लेफ्ट में हुआ तो उससे छोटा, राइट में हुआ तो उससे बड़ा। लेट से 90 को देखते हैं। 90 के इधर सब छोटे हैं, 80, 96, 70। अब आप बोलोगे 96, तो ये मैं गलत ट्री बना रखा हूँ, ये मैं नीचे भी लिख रखा हूँ, ये बाइनरी ट्री है, नो बिकॉज ऑफ 96। ठीक है, तो यहाँ 96 आ गया तो ये बाइनरी सर्च ट्री में नहीं है। बाइनरी ट्री है पर बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। बाइनरी ट्री मतलब दो दो चाइल्ड होने चाहिए है, पर बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, क्योंकि 96 90 से बड़ा आ गया इसके लेफ्ट की तरफ। ठीक है, इसके राइट की तरफ 95 इससे बड़ा ही होगा। कोई सा भी देख लो, 120, इसके इधर छोटा 101, इसके इधर बड़ा 130। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री। अब इस पे कैसा क्वेश्चन बनेगा वो देखो। ठीक है, उससे पहले देखो, इसके अंदर एक आता है वर्स्ट केस, सबसे घटिया केस ले अपन सर्च करने का, कि अपने को सर्च करना है और सबसे घटिया केस। तो मेरे पास ऐसा ट्री बन गया, 100, इसके लेफ्ट में 90, इसके लेफ्ट में 85, इसके लेफ्ट में 83। अब मुझे 83 सर्च करना है, तो मुझे 4 बार जाना पड़ेगा, 1 2 3, पहले इसको देखूंगा 1 2 3 4, फिर मुझे मिलेगा। इतना तो अपन एरे में ही कर लेते हैं, एरे का लास्ट एलिमेंट ढूंढना, वही बात पड़ गई है तो। ठीक है, एरे छोड़ दो, लिंक लिस्ट होती है जो मैं पढ़ा रखा हूँ, उसका लास्ट एलिमेंट देख लो, वही बात पड़ गई वर्स्ट केस में, सर्च करना पड़े। ठीक है, तो अगर ऐसे वर्स्ट केस आ गए तो, ठीक है, तो अपन इसका एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो निकालते हैं ना, वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n, और एवरेज केस की है O ऑफ log n। ठीक है, इनको आप याद कर लो। मेरी बात वालों, समझने का टाइम नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा फिर भी, है ना। पर ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं इनसे। O ऑफ n, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, O ऑफ n। देखो सिंपल सी बात है, O ऑफ n यानी n बार ट्रेवल करना पड़ा है, 1 2 3 4। O ऑफ log n, लॉग एन मतलब मिडिल की वैल्यू आती है, ये आप लूप्स वगैरह पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, बाकी इनको याद कर लो आप, सीधी सी बात है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखो, क्वेश्चंस 3 टाइप से बनते हैं। इंसर्शन केस, ठीक है, अगर मैंने कोई इंसर्ट किया एलिमेंट, अगर मैंने कोई एलिमेंट डिलीट किया तब। ठीक है, 2 टाइप से बनेंगे, इंसर्ट और डिलीट। ठीक है, मैं अगर इंसर्ट किया, मैं अगर डिलीट किया एलिमेंट, तो क्या प्रभाव पड़ेगा बाइनरी सर्च ट्री पे, तो अपन दोनों को देखते हैं एक एक करके। देखो, इंसर्शन की बात करते हैं पहले। ये सब आपको इंसर्ट करना है और ये ट्री दे रखा है। ठीक है, पहले देखो ये बाइनरी ट्री है क्या, 50 से इधर सारे छोटे, 80 से इधर की साइड सारे बड़े, 40 से इधर छोटे, 40 से बड़े, 80 से छोटे, 80 से बड़े। सही है। अब इंसर्ट करना है 43।
अब 43 इंसर्ट करना है तो 50 देखो, 50 छोटा है बड़ा, छोटा है, छोटा है तो इधर जाओ लेफ्ट। फिर देखो 40, 40 से बड़ा है छोटा, 43 बड़ा है, 42, 42 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है, यानी यहाँ आ जाएगा 43, ये हो गया। फिर आता है 63, 50 से बड़ा है छोटा, बड़ा, 80 से 63 छोटा, 60 से बड़ा, ये आ गया इधर। फिर आता है 20, 20 को 50 से छोटा है बड़ा, छोटा है, 40 से छोटा है, 35 से छोटा है, यानी 20 आ जाएगा इधर। 85, 50 से बड़ा है 85, 80 से भी बड़ा है 85, 91 से छोटा है यानी 85 इधर आ जाएगा। 96, 50 से बड़ा है, 80 से बड़ा है, 91 से बड़ा है, यानी इधर आ जाएगा 96। ऐसे इंसर्ट करता है, बहुत सिंपल है ये तो, ठीक है। मेन दिक्कत आती है डिलीशन, वो भी 2 चाइल्ड वाले में, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको मैं डिलीशन बताता हूँ नॉर्मल। डिलीशन 3 तरीके से कर सकते हैं, डिलीट एलिमेंट्स को, ठीक है, या तो जिसके कोई भी चाइल्ड नहीं हो, या फिर जिसके एक चाइल्ड हो, या फिर जिसके 2 चाइल्ड हो, ठीक है, ये दोनों आसानी से हो जाएंगे। 0 चाइल्ड हो, इसको मुझे डिलीट करना है ना 43 को, तो मैं कैसे करूंगा? उससे पहले आप एक चीज समझो, ये जो ट्रीज बनते हैं ना, ये कोडिंग लैंग्वेज के अंदर लिंक्ड लिस्ट होती है, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट कौन सी? डबली लिंक्ड लिस्ट, जिसमें यहां पे होता है 50, इधर से एक लिंक जाता है यानी पॉइंटर जाता है, 40 को पॉइंट करता है, ठीक है, इधर से एक लिंक जाता है जो कि 80 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इस एग्जांपल में। फिर इधर से एक और लिंक जा रहा है जो 35 को कर रहा है, इधर 42, ऐसे बंधे हुए हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो ये जो 42 है ना, इसकी लिंक लिस्ट के अंदर इधर राइट साइड में क्रॉस हो जाएगा, मतलब नल डाल देंगे अपन वैल्यू, नल डालते ही ये डिलीट हो जाएगी। ये अपन करेंगे 0 चाइल्ड वाले के अंदर। 63 को डिलीट करना है तो 60 वाले में नल डाल देंगे, ये हट जाएगा। ऐसे अपन करेंगे, ठीक है। एक चाइल्ड वाले में क्या करेंगे? जिसके सिर्फ एक चाइल्ड है, लेट्स से 35 लिया, 35 के सिर्फ 20 चाइल्ड है, तो अपन सिर्फ क्या करेंगे, 35 को मुझे डिलीट करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, 40 की जो लिंक लिस्ट थी, ठीक है, 40 इधर की साइड दे रखा था, और 20 की जो लिंक लिस्ट थी, ठीक है, तो 40 अब 35 को पॉइंट ना करके इसका जो राइट वाला है वो पॉइंट करेगा इस 20 वाले को, मतलब इसको बीच में से उड़ा देंगे, ठीक है। ये हो गया एक चाइल्ड का डिलीशन। फिर आता है 2 चाइल्ड अगर हो, लेट्स से 91 को मुझे डिलीट करना है, अब इसका है 85, 96। तो देखो जो राजा होता है ना, बनाते रूल्स तो ये है, बड़े लड़के को राजा बनाएंगे, पर इच्छा महाराज की है। पहले भी बहुत सारे पुराने एग्जांपल्स देखने को मिला है जिनमें कई छोटे भी राजा बने, बड़े भाई नहीं बने, है ना। जैसे कि एक चंद्रसेन हुआ था पहले राजा राजस्थान के अंदर, आपको पता होगा, तो उसके बड़े भाई थे राम सिंह वगैरह, उनको नहीं बनाए थे, ठीक है। तो वैसे ही आखिर में इच्छा तो 91 की है, ठीक है। तो 91 कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर इच्छा आपकी है। आप 85 को बनाना चाहते हो 96 को, ठीक है। अगर आप लेट से आप इधर वाले को यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले को राजा बना रहे हो, ठीक है, और लेट से आप राइट हैंड साइड वाले को राजा बना रहे हो, तो दोनों में अलग अलग केस बन जाएंगे, ठीक है। लेट से आप बना रहे हो लेफ्ट हैंड साइड वाले को इसकी जगह रखने वाले हो, ठीक है, तो क्या चीज होती है ये देखो। तो इसके अंदर तो क्या होगा, सीधा ये डिलीट हो जाएगा और 85 बन जाएगा यहाँ पे। पर अपन लेट से बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं इसको एक्सपेरिमेंट। मैं देखो ऊपर वाला ट्री वापस बना लिया, ऊपर बहुत ज्यादा गचपच हो गई थी, तो देखो अब मैं डिलीट करूंगा डायरेक्ट किसको, इस 50 को। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कैसे क्या है, ठीक है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को तोड़ना जा रहा हूं, मतलब इधर की साइड से राजा बनाऊंगा। अब इधर की साइड में किसी को भी बना सकता हूं, इनमें से जरूरी नहीं है 40 ही बनेगा, ठीक है, कोई भी बन सकता है, उसमें तो सिर्फ नीचे एक ही था, कोई भी बन सकता है इसके अंदर। मैं किसको बनाऊंगा, आप खुद सोचो, इनमें से ऐसा कौन सा बने कि बाइनरी सर्च ट्री की जो कंडीशन है वो फॉलोड रहे,
इनमें से ऐसा कौन सा बने, आप कुछ सोचो, यहाँ 50 है तो यहाँ पे सारे छोटे एलिमेंट है, इससे सब छोटे एलिमेंट है, तो इनमें से ऐसा कौन सा बनना चाहिए जो लगने के बाद यहाँ पे सारे छोटे एलिमेंट्स ही रहे। गौर से सुनना मेरी बात, ठीक है। तो 50 के इधर, 50 के बाद सेकंड नंबर पे ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है कि वो मैं 50 की जगह रख दूं तो यहाँ पे सारे छोटे एलिमेंट ही रहेंगे। तो 50 के बाद मैं देखूंगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो मुझे सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है 43। तो मैं अगर 43 को राजा बना दूं तो सब इधर छोटे ही रहेंगे एलिमेंट्स, तो मैं यही चीज करूंगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं रख दूंगा 43, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा, ठीक है। बाकी सब ऐसा का ऐसा 35, 20, 42 और 50 में इधर ले आऊंगा, इन दोनों को स्वैप कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे पूरा का पूरा एज इट इज। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 50 को डिलीट कर दूंगा, सिंपल सा ये काम करूंगा। ये होता है लेफ्ट सब ट्री के अंदर। अब बात करता हूँ राइट सब ट्री में क्या होता है। अब मैं चल रहा हूँ राइट सब ट्री की तरफ। राइट सब ट्री में क्या होता है, राइट सब ट्री में सारे एलिमेंट्स इससे बड़े हैं, सारे एलिमेंट्स इससे बड़े हैं। तो आप खुद सोचो, ऐसा मैं किसको राजा बनाऊं, ऊपर की साइड रखूं कि वो रखने के बाद भी बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन फॉलो और सारे एलिमेंट्स इसके राइट साइड में बड़े ही हों। तो ऐसा एलिमेंट ढूंढूंगा जो इन सब में छोटा हो, जो यहाँ लग भी जाए ना तो सारे राइट हैंड साइड में बड़े ही रहेंगे एलिमेंट। तो 50 के बाद सबसे छोटा एलिमेंट इन सब के कंपेयर में कौन सा है, तो इन सब के कंपेयर में मुझे मिल रहा है 60, सबसे छोटा है। तो मैं 60 और 50 की पोजीशन रिप्लेस कर दूंगा। 50 वो सॉरी इधर तो आ जाएगा 60, ठीक है। 80 इधर, इधर 91, इधर 85, इधर 96 और 60 की जगह मैं ला दूंगा 50 और यहाँ पे आ जाएगा 63। अब मैं 50 को डिलीट कर दूंगा, वन चाइल्ड को डिलीट करना तो आता ही है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा 80 वाला इससे, ठीक है। ये डिलीट हो गया, ऐसे करूंगा मैं डिलीट। आगे आपको डिलीट करना, अगर पूछ ले लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है राइट हैंड साइड, तो आपको डिलीट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका बाइनरी सर्च ट्री में। एक और क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर गाइस, फिर मैं वो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बीएसटी में जो गेट वगैरह एग्जाम में पूछा है उनमें नहीं पूछा गया था, वो बहुत रेयरली पूछा गया है, पूछा भी तो गया है। तो कंप्यूटर अनुदेशक के हिसाब से वो बस खींचने का टाइम है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो कर लीजिएगा, बाकी रहने दो। मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने बता दी। डिलीशन आ सकता है, इंसर्शन आ सकता है, ठीक है, वो आपका मेन है। तो ये आपका बीएसटी कवर होता है, बाइनरी सर्च ट्री। मैं ओनली लिमिटेड चीजें बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा रिपीट होती है, जैसे पिछली बार यहाँ से पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। इस बार बड़े बड़े टॉपिक से ही आएंगे क्वेश्चन। आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, परफेक्शन के पीछे मत भागो आप, है ना, कि बस सब कुछ कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर करके ही मैंने पूरा खराब किया है, ठीक है। परफेक्शन तब करो आप जब आपके पास सिलेबस भी लिमिटेड हो। अब अपने को पूरी जीके करनी है, पूरे साइंस करनी है, पूरी करंट अफेयर्स क्या क्या पढ़ा है वो भी आप पूरे पूरे ऐसे मत करो, ट्रिक से करो पूरा अच्छे से कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, उस हिसाब से करो। इसमें बड़ी टॉपिक्स पूछेंगे, उतना ही पढ़ो आप, इतना ज्यादा वैसे मत करो डीप में, ठीक है। फिर आता है अपना हीप, फिर आएगा एवीएल, ठीक है। तो अपन हीप को कवर करते हैं। देखो, हीप पढ़ने से पहले आप पढ़ो कंप्लीट बाइनरी ट्री। सिंपल सी बात है, ये रूट नोड अपने को पहले तो बात इससे लेफ्ट से राइट जाना पड़ता है, ठीक है। लास्ट सेकंड लेवल जो होगी वो पूरी फील्ड होगी। लास्ट लेवल फिल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर हुई तो लेफ्ट से राइट ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देख ली है ये बताओ कंप्लीट बाइनरी ट्री है कि नहीं, जो मैंने ऊपर डेफिनेशन बताया उसके हिसाब से नहीं है। क्यों? पहली बात ही बाइनरी ट्री है दो दो चाइल्ड है, दो या दो से कम है मतलब, है ना। तो हाँ ठीक है बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए लास्ट सेकंड लेवल पूरी फील्ड होनी चाहिए। लास्ट सेकंड ये वाला लेवल है, ये पूरी फील्ड है, बिल्कुल फील्ड है। लास्ट लेवल लेफ्ट से राइट में फील्ड होनी चाहिए, पूरी हो या ना हो। तो लेफ्ट से राइट में इधर फील्ड है, इधर तो फील्ड नहीं है, इधर इधर भी तो होना चाहिए इसका बच्चा, इधर तो नहीं है, नहीं है तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है। अब अगला आता है, देख लिया तुमने, ठीक है। ये बताओ ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? बिल्कुल है जी। क्यों है जी? क्योंकि देखो लास्ट सेकंड लेवल पूरी फील्ड है, लास्ट लेवल देखो चाहे इसके एक बच्चा नहीं हो कोई नहीं, पर लेफ्ट से राइट में सारे फील्ड है, सारे के सारे नोड्स, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गया, ठीक है। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री पे एक क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ।
स्ट्रक्चर जो बनता है ना एन नोड से, जैसे अपन पहले पढ़े थे एक एन नोड से कितने बाइनरी ट्रीज बन सकते हैं, पर अगर बात करें कंप्लीट बाइनरी ट्री की तो उसका फॉर्मूला क्या था, 2n/n+1। इसका फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, चाहे 4 नोड हो चाहे 7 नोड हो, हर के एक ही कंप्लीट बाइनरी ट्री बनता है, चाहे 15 नोड हो एक ही बाइनरी ट्री बनेगा कंप्लीट बाइनरी ट्री। बस लेफ्ट टू राइट चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, बन जाएगा। अब आते हैं अपन हीप के ऊपर। हीप क्या है, हीप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है वेयर एवरी नोड सेटिस्फाई ए प्रॉपर्टी। ठीक है, दो टाइप के होते हैं बेसिकली, मैक्स हीप, मिन हीप। मैक्स हीप में क्या होता है, नोड वैल्यू इज मैक्स देन चाइल्ड की, मिन हीप में नोड वैल्यू इज मिन देन चाइल्ड की। ठीक है, तो जो रूट है ना, बेसिकली नोड मतलब रूट, वो मैक्स होगा चाइल्ड से, इसमें मिनिमम होगा चाइल्ड से। कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैक्स हीप है ना, उसमें जो ये जो ऊपर का रूट नोड है, सो सारे बच्चे चाहे लेफ्ट और राइट हो, बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, ध्यान रखना, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, सब छोटे होंगे रूट से। 100 से छोटे ही है पूरे बच्चे, 80 के बच्चे सारे छोटे ही है 80 से। इसके अंदर बात करूं तो 100 से छोटे ही है सारे के सारे। ठीक है, 100 से छोटे ही है, 90 से छोटे ही है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ चार ट्रीज है ना, इनमें से आपको बताना है कौन कौन से मैक्स हीप को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक बार आइडिया लगाओ, कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए प्लस जो ऊपर का रूट नोड है वो सबसे मैक्सिमम होना चाहिए। एक एक को चेक करते हैं। पहले तो ये देखो, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, लास्ट सेकंड लेवल पूरी भरी हुई, लास्ट लेवल लेफ्ट टू राइट भरी हुई, बिल्कुल है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन, क्या जो रूट नोड है वो चाइल्ड नोड से बड़ा ही है हर के अंदर, हाँ बड़ा है, 80 बड़ा है, 90 इसके कोई है नहीं, तो मतलब ये मैक्स हीप की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये है पहला। दूसरे की बात करें, क्या है, पहले देखो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, लास्ट सेकंड लेवल पूरी भरी हुई, बिल्कुल है। लास्ट लेवल लेफ्ट टू राइट सारे कवर होने चाहिए चाइल्ड, लेफ्ट टू राइट अपन चलेंगे तो इसका तो कोई चाइल्ड है नहीं, उससे पहले आगे चाइल्ड कैसे बना दिया, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री ही नहीं है, तो हीप में तो कैसे आएगा, तो ये नहीं है बी वाला। सी की बात करें तो कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए पहली बात, तो देखते हैं लास्ट सेकंड लेवल पूरी भरी हुई है, लास्ट लेवल में लेफ्ट टू राइट सारे के सारे नोड्स कवर होने चाहिए। लेफ्ट में चले तो पहला ही नोड नहीं आया यहाँ पे, बाकी कवर होने से क्या मतलब, तो ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, मतलब ये हीप नहीं है। ठीक है, डी की तरफ चलते हैं, क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, देखो हाँ बिल्कुल है जी, कंप्लीट बाइनरी ट्री, लास्ट सेकंड नोड पूरी भरी हुई, लास्ट नोड लेफ्ट टू राइट पूरे भरे हैं। ठीक है, क्या ये मैक्स हीप है, उसके लिए अपन देखेंगे रूट नोड चाइल्ड नोड से बड़ा होना चाहिए, 100 यहाँ पे सबसे बड़ा है, 90 इन दोनों से बड़ा है, 80 इन दोनों से बड़ा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये भी अपना मैक्स हीप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो ए सेटिस्फाई कर रहा है और डी सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कंस्ट्रक्ट करो मैक्स हीप, आपको ऑर्डर दिया हुआ रहेगा, उससे आपको बनाना है मैक्स हीप, ये ऑर्डर दिया हुआ है, इससे आप मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। तो देखो मैंने आपका बेस कवर कर दिया है, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी कंस्ट्रक्ट करने में। ये ऑर्डर दे सकता है आपके क्वेश्चन में, और ऑप्शन दे दे कि इनमें से कौन सा हीप ट्री है, इसको कंडीशन इससे बना है जो कि। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा, पहला एलिमेंट उठाओ, 10 लगा दिया, अगला एलिमेंट उठाओ और लेफ्ट टू राइट जोड़ते जाओ, 20 जोड़ दिया। अब ये देखो, क्या ये हीप की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, रूट नोड सबसे बड़ा होना चाहिए, क्या रूट नोड सबसे बड़ा है, नहीं है, तो डायरेक्ट 20 ऊपर लगा दो, 10 नीचे लगा दो, बस अब सेटिस्फाई कर रहा है। अब उठाओ 30, 10 उठा लिए, 20 उठा लिए, 30 लगा दो लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे देखो यह हीप की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, रूट नोड सबसे बड़ा होना चाहिए, नहीं है 20 30 से बड़ा थोड़ी है, तो 30 को इधर स्वैप कर दो इन दोनों को। ठीक है, 30 आ गया इधर, 20 आ गया इधर और 10 आ गया इधर। अब उठाओ 40, ये दो तो बढ़ चुके, अब नीचे से चालू करेंगे, लेफ्ट टू राइट चालू करना, सबसे पहले 40 इधर जोड़ो तक कंप्लीट बाइनरी ट्री वाले। अभी हीप की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 30 सबसे बड़ा है यहाँ पे, नहीं 40 है, 40 को क्या करो, पहले इधर लाओ फिर इधर लाओ, तो क्या होगा सबसे ऊपर आ जाएगा 40। ठीक है,
पहले इधर लाएंगे अपन, तो 10 आ जाएगा इधर सबसे नीचे, ठीक है। फिर आ गया 40 इधर, ठीक है। फिर 40 को स्वैप कर दिए 30 के साथ, तो इधर आ गया 30, ठीक है। और इधर 20 था ही। अब उठाते हैं 50, 50 को लगाओ लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे आ गया 50। क्या 50 सबसे बड़ा है? नहीं। 50 को पहले 30 के साथ स्वैप करो, यानी 30 आ जाएगा इधर, ठीक है। और फिर हमें 50 को 40 के साथ स्वैप कर दो, सबसे ऊपर आ जाएगा 50, ठीक है। तो 50, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? ऊपर से जा रहा है, या फिर 50 30 को स्वैप करे, सबसे नीचे आ गया 30। मैं खुद कंफ्यूज हो गया यार। देखो कैसे करेंगे, पहले 50 और 30 को स्वैप करो, 40, यहाँ पे आ गया 50, यहाँ पे आ गया 30, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 20, ठीक है। अब 50 और 40 को स्वैप करोगे, 50 सबसे बड़ा है, तो ऊपर आ गया 50, यहाँ पे आ गया 40, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 30, ठीक है। ये हो गया 50। अब 60 को एंटर करो, लेफ्ट टू राइट एंटर करना है, तो ये आ गया 60, ठीक है। 60 सबसे बड़ा है? नहीं। पहले इसको 20 के साथ स्वैप करेंगे, ठीक है। 50, यहाँ पे आ गया 60, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे आ गया 40, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 30। अभी भी 60 50 छोटा है, तो 60 ऊपर ले जाओ, 60 40 10 30 50 और 20, ठीक है। अब अपन एंटर करेंगे 70, ठीक है। तो 70 का एंटर होगा इसके आगे, ठीक है। अब अपन स्वैप करेंगे इसके साथ, फिर इसके साथ। अब देखो, अब 70 के साथ स्वैप करेंगे, 70 आ जाएगा सबसे ऊपर, इधर देखते जाओ, ठीक है। ये 50 से हुआ, फिर 60 से हुआ, तो इधर आ जाएगा 60 और सबसे नीचे आ जाएगा 50, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 30, ठीक है। तो ये था अपना स्ट्रेटजी, और ये बन गया अपना हीप का ट्री, ठीक है। तो इसी के साथ अपना हीप खत्म होता है। आपको आई होप समझ आ गया होगा इस एग्जांपल से। तो हीप अपना इसी के साथ खत्म होता है, तो हीप पे लगा दिए टिक, और आखिरी बचा है AVL ट्री। इसको अच्छे से समझना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। AVL ट्री, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, AVL ट्री से पहले मैं 2-3 चीजें और बता दूं जिन पे क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक हाइट दे रखी कि h, ठीक है। आपको मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स पूछ सकता है हीप के अंदर कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर h। मैक्स देखना है तो 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1, h प्लस 1 जो कि पावर में है। ये मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इनसे कम क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, ठीक है। ये याद रख लेना आप, ठीक है। इसके अलावा ये फॉर्मूला याद रख लो, इससे क्वेश्चन भी नहीं आएगा, क्वेश्चन भी नहीं आएगा। हाइट ऑफ CBT पूछे, यानी कंप्लीट बाइनरी ट्री की हाइट पूछे, तो वो किसके बीच में हो सकती है? log 2n प्लस 1 माइनस 1 से लेके log 2n, इन दोनों के बीच में आप उसकी हाइट हो सकती है, ठीक है। ये सिर्फ फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ सकते हैं, पूछना होगा तो, बाकी नहीं पूछेंगे। इससे फिर भी डायरेक्ट पूछ ले, इससे नहीं आएगा बिल्कुल कैसे, ठीक है। अब आता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये आप याद रख लेना, O ऑफ log 2n, ठीक है। हीप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ log 2n, ठीक है। बस ये चीजें याद रखनी है आपको, बस ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद अपन सीधा जंप करते हैं AVL ट्री की तरफ। अब देखो, इतनी देर से अपने क्या दिक्कत आ रही थी, अपने ये दिक्कत आ रही थी हीपिंग से अपने क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा वो देखो। हीपिंग से अपना ये फर्क पड़ा कि अब अपना जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया है ना, ये ट्री, इसके अंदर अपने को सर्चिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। पता है क्यों? क्योंकि मैक्स हीप है, मैक्स हीप के अंदर सबसे ऊपर वाला एलिमेंट उठा लो, वही आपका क्या होगा, क्या होगा, मैक्स एलिमेंट। मिनिमम देखना है तो मिनिमम हीप बना लो, ठीक है। और सबसे ऊपर वाला एलिमेंट उठा लो, वो होगा मेन एक, ठीक है। अब आपके इसके बाद जो BST था, वो बाइनरी ट्री था,
बाइनरी सर्च ट्री, उसके अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही थी स्क्वीट ट्री की। ये जो ऐसे ट्रीज होते हैं ना, ऐसे इधर से सबसे लेफ्ट चलते जाओ, इधर से सबसे राइट चलते जाओ, उसका भी सबसे आखिरी एलिमेंट, इन्हें वर्स्ट केस बोलते हैं। और इन वर्स्ट केस को अगर अपन बाइनरी ट्री के अंदर मिला दे, ये वाले केसेस, तो इन्हें अपन बोलते हैं स्क्वीट ट्री। एस की के, ये वाली स्पेलिंग एस की ई, एस की ई क्या, एस के ई डब्ल्यू ई डी, स्क्यूट ट्री। ठीक है, तो इसकी दिक्कत को हटाने के लिए अपने पास आया एवीएल ट्री, ताकि ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होने, ऐसे लंबे खड़े स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसकी चीज को सॉल्व करने के लिए आया अपने पास एवीएल ट्री। इसमें आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, देखो बैलेंसिंग का ध्यान रखना है, यानी कि बैलेंस फैक्टर देखना है, +1 होना चाहिए, -1 या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, बस और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। देखो यार, अब बैलेंस फैक्टर कैसे भी निकालता है यार, मेरा भी माथा दिमाग खराब हो रहा था। मैं देख रहा था यार, मेरे जो पढ़ाने की वीडियो है ना, उनमें तो मेरे आते 1 व्यूज 2 व्यूज, ये जो है कंप्यूटर फंडामेंटल बुक में मेरे भी आ रहे थे। और मैं मेरी पॉपुलर वीडियो में जाके देखना, टॉप कर रही है जो वीडियो, वो जा रहा है रिव्यू ऑफ दिस बुक, स्ट्रेटजी ये कैसे चले हैं, ऐसी बुक इनके आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं फालतू 1-1 2-2 घंटे मेहनत करता हूँ, इससे अच्छा ऐसी वीडियो पे ज्यादा ध्यान दो, शॉर्ट्स बनाओ, इन पे ध्यान देना चाहिए। ये मैं खुद गधा पचाई कर रहा हूँ यूट्यूब पे, आपको तो सिखा रहा हूँ कैसे गधा पचाई नहीं करे। अब से मैं ऐसे ही ध्यान रखूंगा, ये वीडियोस कम पोस्ट करूंगा, वैसे ज्यादा करूंगा। तो चलो आज तो देखते हैं बैलेंस ट्री, बैलेंस फैक्टर। ठीक है, बैलेंस फैक्टर देखो कैसे निकालेंगे। इसके लेफ्ट साइड में जितने ट्रीज देखो, राइट साइड में देखो, माइनस कर दो लेफ्ट साइड के ट्रीज माइनस राइट साइड के ट्री, इसमें कुछ ही नहीं है तो 0। इसके अंदर देखो लेफ्ट साइड में 1 ट्री है, राइट साइड में कुछ भी नहीं है, तो 1 - 0 1 होगा, तो इसका बैलेंस फैक्टर 1। इसका बैलेंस फैक्टर देखना है, लेफ्ट साइड में 1 2 ट्री, राइट साइड में कुछ भी नहीं है, तो 2 - 0 ये आ गया +2। इसका बैलेंस फैक्टर देखना है, लेफ्ट साइड में जाओ सबसे लंबे पाथ पे, 1 2 3, 3 माइनस राइट साइड में सबसे लंबे पाथ में जाओ, 1 2, 3 - 2, इसका आ गया +1। इसका देखना है, तो लेफ्ट साइड में देखो 1, राइट साइड में देखो 1, 1 - 1 0। इसके देखना है तो 0 0, तो जहां पे भी +1 0 -1 ये आ गया। -1 कब आएगा, लेट से इसके इधर की साइड एक ट्री है, ठीक है, फिर नोड है, इधर के इधर नोड है, तो इधर कितने नोड हो गए, एक, इधर कितने हुए 1, इधर कितने हुए 1 2 3, तो 1 - 3 - 2, तब इसका -2 आता है। तो अगर +1 0 -1 है तब तक ठीक है, -2 हटे उसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, वो मैं आपको एक प्रॉब्लम से समझा रहा हूँ। देखो मुझे इसका एवीएल ट्री बनाना है, एग्जाम में आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे, बस यही आएगा इससे क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं आएगा, बिलीव मी। ठीक है, तो देखो कैसे बनाओगे। सबसे पहले क्या करो, पहला वाला इंसर्ट करो, 10 कर दिया। ठीक है, फिर क्या करो, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला एलिमेंट इंसर्ट करो, 20। अब देखो 20, तो देखो अब 10 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब अपन 20 को कहां पे इंसर्ट करेंगे, बीएसटी के हिसाब से इसके राइट साइड में इंसर्ट करेंगे 20 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका बैलेंसिंग फैक्टर देखो, इसका 0 है, इसका लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, राइट साइड में है, तो इसका हो जाएगा -1, कोई दिक्कत नहीं। जब -1 +1 तक हो सकता है, 10 आ गया 20 आ गया। अब 30 इंसर्ट करो, 30 10 से बड़ा है, 20 से बड़ा है, 30 इधर आ जाएगा। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर देखो, 10 का इधर कुछ भी नहीं है, इधर की साइड देखो 1 2 एलिमेंट्स आ गए, यानी -2। इसका इधर कुछ भी नहीं है, इधर 1 है, यानी -1। इसका 0, इसका कितना है -2, यानी अब दिक्कत हो गई, ये देखो। ठीक है, अब हो गई दिक्कत। तो अब क्या करो, सिंपल से बात करनी है, जहां से आपको दिक्कत आई ना, वहां से जहां जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है उस पाथ पे चलो, और बीच वाला एलिमेंट ढूंढो, 10 20 30, बीच में कौन सा है, 20 है ना, तो 20 को यहाँ पे ऐसे लगा लो, और 10 को इधर लगा लो, 30 को इधर लगा लो, ये लो बैलेंस हो गया। अब देखते हैं, अब देखते हैं 20 इधर है, ठीक है, तो इसका फैक्टर
इधर 1 इधर 1, 1 माइनस 1 0, इधर 0 इधर 0। अब अपन डाले 6, 6 कैसे डालेंगे? 20 से छोटा 10, 10 से भी छोटा 6। ठीक है, बैलेंस चेक करो सबका, इसका 0, इसका 1 माइनस 0 यानी 1, सही है। इसका 1 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 प्लस 1, सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 9 डालो, 9 कहां पे डलेगा? 20 से छोटा 10, 10 से बड़ा 9। अभी भी सब कुछ सही है, कोई कहां दिक्कत आ रही है? देखो 20 के अंदर भी दिक्कत नहीं आएगी, 1 2 माइनस 1, एक ही रहेगा। 9 भी आ गया। 13 डालो अब, 20 से छोटा 10 से बड़ा, 9 अपनों ने गलत डाल दिया, 9 अपनों ने गलत डाल दिया। 10 से छोटा 6 से बड़ा 9, ऐसे डलेगा। अब देखो 20 के अंदर दिक्कत आ गई, इसका देखो, इसका देखो बैलेंसिंग वेक्टर, इधर 0 इधर 1 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो 1, इधर देखो राइट साइड में 1, लेफ्ट साइड में 1 2, 2 माइनस 1 0, यानी इसका आ गया -2, यानी यहां से दिक्कत आई। तो 10 6 9 को देखो, बीच का एलिमेंट कौन सा है? 10 6 9 में से 6 9 10, इनको अगर सॉर्ट करके देखा है असेंडिंग ऑर्डर में, 6 9 10, बीच में क्या आता है? 9। तो क्या करो, 20 9 को बीच में डाल दो और 10 को इधर, 6 को इधर। ठीक है, 10 बड़ा 6 छोटा, तो इससे बैलेंस हो जाएगा। और फिर 30 डाल दो। अब देखो, अब कहीं दिक्कत नहीं है क्या कहीं दिक्कत? 1 2 नहीं है कहीं दिक्कत। फिर अपन डाले 13, 20 से छोटा 9 से बड़ा 10 से बड़ा, इधर आ जाएगा 13। अब देखो किसी में कोई दिक्कत है? इसका बैलेंसिंग वेक्टर 0 माइनस 1 माइनस 1, इसका देखो 1 माइनस 2 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। इसका देखो 1 2 3 माइनस 1 यानी -2, यहां पे दिक्कत है। तो इस 13 की वजह से दिक्कत आई 20 को, तो 20 से चलो 13 की तरफ और शुरू के 3 एलिमेंट्स को अरेंज कर दो। कैसे अरेंज करेंगे? 20 9 10, ठीक है। इनमें से बीच में कौन सा है? 9 10 20, 10 बीच में आ रहा है 9 के भी और 20 के भी, ठीक है। 10 बीच में आ रहा है अगर काउंटिंग असेंडिंग ऑर्डर में चले तो, ठीक है। तो क्या करो, 10 को बीच में ले जाओ और 9 और 20 को जचा दो। 9 तो आएगा इधर, 20 आएगा इधर। अब इस हिसाब से बाकी सबको सॉर्ट कर दो। 9 इधर जचा दिया, ठीक है, तो 6 इधर आ गया, ठीक है। 10 इधर आ ही गया था, 13 कहां पे आएगा? 13 भी उस हिसाब से जचा दो। 10 से बड़ा है, 20 से छोटा है, यानी 13 आ गया इधर। इधर और क्या था? 30 इधर डाल दिए। अब देखो, अब दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अपन डाले 2 को कैसे डालेंगे? 2 को डालने के लिए अपन 10 से छोटा 9 से छोटा 6 से छोटा 2। अब सब चेक करो, ये सही है, सही है, -1 इधर, 1 -0 है ना, +1 सॉरी। इधर देखो 1 2 -0 +2, यहां पे दिक्कत आ गई। तो क्या करो, इसका बीच का उठा के मोड़ दो इसका कान। 10 बीच में गया है 6, 6 से बड़ा 9, इधर छोटा 2, इधर 20, इधर 13 और 30, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। फिर हमें आगे देखो, ये अपनों ने बना लिया। अब अपन जोड़े 11, ये 11, ठीक है। 11 अब जोड़े तो 11 कहां जोड़ेगा? 10 से बड़ा 20, 20 से छोटा 13 से छोटा 11, यहां पे आ गया 11। अब सबके चेक करो बैलेंसिंग वेक्टर, इसका कितना है? 1 -0 है ना, +1। इसका चेक करो, 1 2 -1, 2 -1 +1। इसका चेक करो, सबसे लंबी नोट पे जाओ, 1 2 3, इधर की साइड 1 2, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। 50 ऐड करो, 10 से बड़ा 20 से बड़ा 30 से बड़ा 50। अब किसी में कोई दिक्कत है? 2 इधर 2 इधर नहीं है। इसमें 1 2 3, इसमें 1 2, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी किसी में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना बन गया AVL का फाइनल ट्री, ठीक है। तो ये था AVL का ट्री, ठीक है। तो इसी के साथ अपना AVL ट्री भी होता है खत्म। बस ये थे जो क्वेश्चन ट्रीज के अंदर बन सकते थे। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।